यस, यहां से करंट नीचे आ रहा है, यहां से करंट होते हुए वापस करंट जा रहा है। तो सपोज करो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ए बी सी डी। अब तुम सब लोग एक चीज ध्यान से सुनना। तुम सबको याद है मैंने एक चीज सिखाई थी कि अगर अपन किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो फोर्स लगता है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है याद है? आई इंटू बी, याद है? करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, याद है? और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि एक्स इंटू वाई क्या होता है? जेड, वाई इंटू जेड क्या होता है? एक्स, और जेड इंटू एक्स क्या होता है? वाई, याद है? ये मैंने तुम्हें सिखाया था, एक्स वाई जेड, तो एक्स इंटू वाई जेड, हाँ वाई सर, इंटू याद जेड है। एक्स। ये ठीक है, और उसको उल्टा लिखो तो y इंटू एक्स माइनस जेड, जेड इंटू वाई माइनस एक्स, और तीसरा x इंटू जेड, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। ये मैंने तुम्हें रूल्स लिखवाए थे, याद है? और तीसरा मैंने तुम्हें याद है एक और चीज सिखाई थी कि अगर मान लो आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट हो, इन दोनों केस में आपका फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। याद है सबको ये वाला कंसेप्ट कि अगर मान लो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, या करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट है, तो इन दोनों केस में आपका फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, आपको मुझे बताना है कि ये जो ए बी वाला वायर है, बी सी वाला वायर है, सी डी वाला वायर है और डी ए वाला वायर है, आपको बताना है कि इन चारों पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आपको बताना है कि ए बी वाले फोर्स पे क्या डायरेक्शन होगी, बी सी वाले वायर पे क्या फोर्स की डायरेक्शन होगी, सी डी वाले वायर पे क्या फोर्स की डायरेक्शन होगी, और डी ए वाले वायर पे क्या फोर्स की डायरेक्शन होगी। मतलब ए बी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बी सी पे किस डायरेक्शन में लगेगा, सी डी पे किस डायरेक्शन में लगेगा, और डी ए पे किस डायरेक्शन में लगेगा। अब तुम सब लोग एक चीज ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होगी? नॉर्थ से साउथ। ये तुम याद रखना कि एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होती है, मैग्नेट के बाहर कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ, ताकि मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ है। तो आप मुझे बताओ ये जो बीसी वाला वायर है, ध्यान से देखो इसमें करंट कहां है? उधर की तरफ। और ध्यान से देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी कहां है? उधर की तरफ। तो बीसी वाले वायर पे तो फोर्स कितना होगा? जीरो हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। और ध्यान से देखो ये जो डीए वाला वायर है, देखो डीए वाले वायर में करंट इधर की तरफ और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो इस पे भी फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछो यार। डाउट है कि तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि अगर मान लो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या फिर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, इन दोनों केस में आपका फोर्स कितना लगता है? जीरो, मतलब कोई फोर्स नहीं लगता। तो जो बीसी वाला वायर है, बी से लेके सी वाला वायर, देखो इस वायर में आपका करंट भी इधर है और देखो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बीसी वाले पे फोर्स जीरो हो गया। और डीए वाले को ध्यान से देखो, डी से ए वाले को, तो डी से ए वाले में करंट इधर आ रहा है और देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इस पे भी फोर्स जीरो हो गया। मंथन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। तो आउटसाइड है मैग्नेट। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता हो अब तक तो अब याद करना कि एक मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है? अच्छा तुम लोग मुझे बताओ कि इस ए बी वाले वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? ए बी वाले वायर में ध्यान से देखो, आपका जो ए बी वाला वायर है इसमें करंट ऐसे जा रहा है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। तो आप मुझे बताओ इस ए बी वाले वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स क्या होता है? करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव वाई। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स, है कि नहीं? देखो करंट आपका वाई में, मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर की तरफ एक्स में, और वाई इंटू एक्स क्या होता है? देखो मैंने तुम्हें अभी सिखाया वापस, क्या होता है? देखो वाई इंटू एक्स माइनस जेड। तो मतलब आपका जो ए बी वाला वायर है इस पे फोर्स का लगेगा? अंदर की तरफ। इस ए बी वाले वायर पे फोर्स का लगेगा? अंदर की तरफ। नेगेटिव जेड का मतलब क्या लगेगा? अंदर की तरफ। और यही तुम मुझे बताओ सी डी वाले वायर पे फोर्स का लगेगा? सी से लेके डी वाला वायर, तो सी से लेके डी वाले वायर में आपका करंट का है? इधर की तरफ। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड का है? उधर की तरफ। चेक करो सी से लेके डी वाले वायर में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? सर अपवर्ड। करेक्ट, अपवर्ड। क्योंकि आपका करंट का है, फोर्स क्या होता है? करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट का है देखो नेगेटिव वाई में, मैग्नेटिक फील्ड का है एक्स में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव जेड। तो बेसिकली इस पे तुम्हारा फोर्स कहां लगेगा? बाहर की तरफ।
डॉट का मतलब आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब इनवर्ट्स, मतलब अंदर की तरफ। अब तुम में से जिसको इसमें डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, जिसको डाउट नहीं है वो भी पूछ सकते हो कि नहीं सर नहीं समझ में आया। सर हाँ हाँ पूछो। सर ये जो मैग्नेट के अंदर वो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कौन से डायरेक्शन में होती है? देख, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। मानसी आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, एक बार वापस समझना मैं क्या समझा रहा हूं, है ना, क्योंकि यही बेसिक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आज की पूरी क्लास बेकार हो जाएगी तुम्हारी। हर्ष आपने भी अभी ज्वाइन किया है, देखो तुम सब लोग वापस ध्यान से देखो, और जिनका हो गया देखो तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। तो बेसिकली सपोज करो कि हमारे पास दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और मान लो कि इन दोनों पोल्स के बीच में मान लो एक वायर पड़ा हुआ है। सब ध्यान से देखो, मान लो कि ये अपना एक वायर पड़ा हुआ है इस तरीके से, और मान लो कि वायर में करंट आ रहा है। मान लो करंट आ रहा है ऐसे, इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और वापस करंट बाहर निकल गया। मान लो कि इस लूप का नाम है ABCD, ABCD, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ाया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है। तो आपको ये बताना है कि AB वाला जो वायर है, A से लेके B वाला, इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। BC वाला जो वायर है B से लेके C तक, इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा। CD वाला जो वायर है C से लेके D तक, इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा। और DA वाला जो वायर है इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा। फिर अगर तुम सब लोग जो जुड़े हो भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में तो आपका फोर्स जीरो होता है। उसी तरीके से मान लो आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड मान लो अपोजिट है तो भी आपका फोर्स जीरो होता है। तो तुम सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी नॉर्थ से साउथ। तो ध्यान से देखो, ये जो BC वाला वायर है, ध्यान से देखो इसमें करंट भी इधर है मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो BC पे तो फोर्स कितना है, जीरो। और ध्यान से देखो ये जो DA वाला वायर है, ध्यान से देखो DA वाले वायर में करंट उधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस पे भी आपका फोर्स क्या है, जीरो। अब बात करते हैं AB और CD की। तो ध्यान से देखो, AB वाले वायर में आपका करंट ऊपर की तरफ है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, और मैंने तुम्हें सिखाया है फोर्स कैसे निकालते हैं। तो AB वाले पे फोर्स आ रहा है क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, CD वाले पे फोर्स आ रहा है डॉट मतलब बाहर की तरफ। तो तुम ध्यान से देखो, अब थोड़ा इमेजिन करो कि BC और AD पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन AB वाले वायर पे फोर्स अंदर की तरफ है और CD वाले वायर पे फोर्स बाहर की तरफ है। तो तुम मुझे बताओ, जैसे ही मैं करंट पास करूंगा तो इस कॉइल के साथ क्या होगा, सोच सकते हो सब एक बार। जैसे ही मैं करंट पास करूंगा तो क्या होगा, सोचो। तो देखो मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाता हूं क्या होगा। तो जैसे ही आप करंट पास करोगे ना, देखो क्या होगा, आपकी ये कॉइल घूमेगी। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। तुम्हें दिख रहा है डायग्राम, देखो कॉइल घूम रही है, यस सर। ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये आपकी कॉइल है। देखो इस कॉइल के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इस पे फोर्स नहीं लगेगा और इधर भी नहीं लगेगा, और बाकी दोनों पार्ट पे आपका फोर्स लगेगा। आया समझ में। तो एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, सब एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, DC मोटर के अंदर लिखो, व्हेन अ करंट कैरिंग coil is placed inside magnetic field. When a current carrying coil is placed inside magnetic field, comma, it rotates due to force of magnetic field. It rotates due to force of magnetic field on wire. It rotates due to force of magnetic field in wire. तो लिखो अपनी कॉपी में, जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कॉइल पे फोर्स लगाती है और आपकी जो कॉइल है वो क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, फिर आगे एक लाइन लिखना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, याद है फोर्स की डायरेक्शन कौन सा रूल था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट लेफ्ट हैंड। हैंड रूल। लिख लो अपनी कॉपी में,
और किसी को अब तक किसी कंसेप्ट में डाउट है तो आप अनम्यूट करके मुझसे आराम से पूछ सकते हो, है ना, कोई घबराने की बात नहीं है यार। अगर तुम्हें शुरू से समझ में नहीं आया तो भी तुम पूछ सकते हो, बाकी सबका भी भला हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये मोटर जनरेटर साल में 15 बार पढ़ाना पड़ता है मेरे को, है ना। तो तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछो, कोई शर्माने की बात नहीं है। सर मुझे बस वो समझ में नहीं आया जो वो अभी आपने बताया। हाँ बोल, क्या हो गया? सर वो जो कि ये वाला फोर्स बाहर लग रहा है, ये अंदर लग रहा है, तो सर उसमें फिर जो फाइनल फोर्स आएगा वो कैसे निकालेंगे सर? उसमें मेरे को थोड़ा डाउट है सर। अच्छा, मतलब तुझे ये समझ में नहीं आया कि फोर्स तो सर आपने निकालना सिखा दिया, पर कॉइल घूमेगी क्यों वो समझ में नहीं आया तेरे को? हाँ यस सर। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एक बार सब एक काम करो, डीसी मोटर लिखो और ये लाइन लिखो कि व्हेन ए करंट कैरिंग सर कॉइल इज सर लिख प्लेस्ड ली है तो। inside magnetic field, it rotates due to magnetic field on wire. Direction of force is given by Fleming's left hand rule. यहां पे ना लिखेगा वर्किंग प्रिंसिपल, इसके ऊपर एक हेडिंग डाल देना, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। अच्छा, तुम सब लोगों ने डीसी मोटर देखी है लाइफ में? अगर नहीं देखी तो ऊपर देख लो, सबके ऊपर पंखा घूम रहा है। वैसे पंखे के अंदर एसी मोटर होती है, बट हाँ एसी सर। डीसी मोटर का प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, देखो अब मैं वापस समझाता हूँ, जिसको समझ में नहीं आया उनको भी देखो मैं वापस समझाता हूँ, सब देखो समझना कि सर ये कैसे घूम रही है, मैं समझ में नहीं आया। तो देखो वापस क्या है, अब देखो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ। अब तो तुम सबको रट गया होगा अब तक ये लाइन कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बाहर कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ। फिर अपन ने क्या हाँ करी सर अंदर ये तो हो गया याद। हाँ फिर हाँ, एक सेकंड हो जाओ, एक कॉइल रखी, कॉइल में करंट पास किया, ठीक है, कॉइल में करंट पास किया। अब देखो मैंने बोला कि इस नीचे वाले पार्ट पे कोई फोर्स नहीं है, ऊपर वाले पार्ट पे कोई फोर्स नहीं है। मैंने बोला इस पार्ट पे फोर्स अंदर की तरफ है, मैंने बोला इस पार्ट पे फोर्स बाहर की तरफ है, ठीक है। अब देख इसका मैं साइड व्यू बनाता हूँ हर्षद, इसका देख मैं साइड व्यू बनाता हूँ। साइड व्यू मतलब ये तो अपन ऊपर से देख रहे हैं, मान ले कि साइड से देखेंगे तो क्या लगेगा, देख कि इस वाले पार्ट पे फोर्स का है अंदर की तरफ, इस वाले पार्ट पे फोर्स का है बाहर की तरफ। तो तुम मुझे बताइए घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सर घूमेगा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर आ गया आ गया। ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो ये कॉइल क्या करेगी? घूमेगी। जैसे देखो ये एनिमेशन घूमेगी सर, यस सर। ये कहाँ गया एनिमेशन? ये रहा, देखो एक और एनिमेशन है यहाँ पे, देखो एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। हाँ ये रहा, आया तुम्हें समझ में कैसे घूम रही? देखो ये सबको ये एनिमेशन दिख रहा है वैसे यहाँ पे? हाँ सर दिख रहा है ना। ठीक है, देखो अब ये तुमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे नीचे एक लाइन है, वो लिखो कि डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। लिखो अपनी कॉपी में लाइन लिखो कि डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये तो तुम लिख ही चुके हो, रूल तो तुम लिख ही चुके हो। लिखो डीसी मोटर क्या करती है? डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। पता है कैसे हो रहा है? देखो तुम मुझे बताओ कैसे कन्वर्ट कर रही। देखो हम क्या पास कर रहे हैं? हम करंट पास कर रहे हैं, और करंट पास करने पे कॉइल क्या कर रही, कॉइल क्या कर रही? घूम रही है। और याद है तुम्हें 9th में पढ़ा होगा, कोई भी चीज चलती है घूमती है तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो देखो अपन ने क्या पास यस किया? सर। करंट। तो अपन ने क्या पास किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर अपनी मोटर ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल एनर्जी में। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि डीसी मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सर मेरे पास वो पीडीएफ वगैरह आ ही नहीं रही है सर, तो आप मुझे सर नहीं, मेरे लास्ट सर क्लास नए हुई नहीं वाले थी इसलिए नंबर मैंने ले लो पीडीएफ सर। भेजी नहीं थी यार। लास्ट क्लास नहीं हुई थी तो नहीं पीडीएफ कहाँ सर, भेजूं? नहीं सर उसकी पहले की भी नहीं आई सर। रुक मैं चेक करता हूँ आज, है ना। ये लिख लो अपनी कॉपी में कि डीसी मोटर कौन सा रूल यूज करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करता है। डीसी मोटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो वो कॉइल क्या करती है? घूमती है। अच्छा क्यों घूमती है? क्योंकि कॉइल पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। अच्छा फोर्स कौन लगाता है? तो आपको बोलना है सर फोर्स कौन लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। अच्छा फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता पड़ती है? तो आपको बोलना है सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता पड़ती है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? ये नीचे वाली लाइन अभी मत लिखना, आ ये मैं गया तुम्हें सर, आ समझाऊंगा। गया, बिल्कुल आ गया ये सर। नीचे क्या लिखा हुआ ये मत लिखना अभी, है ना, ये मैं लिखवाऊंगा। अच्छा अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो अब अपन बात करते हैं ड्राइंग की। तो तुम सबको ये वाला डायग्राम कॉपी में बनाना है। तो ये थोड़ा टफ है, देखो मैं इसका इजी वर्जन तुमसे बनवाता हूँ। तो सब अपनी कॉपी में पहले ऐसे 2 मैग्नेट बनाओ, नॉर्थ और साउथ बनाओ, 2 मैग्नेट। और ये कौन से मैग्नेट होते हैं? परमानेंट मैग्नेट। लिखो अपनी कॉपी में, एक नॉर्थ बनाओ एक साउथ बनाओ। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे इसका आपको स्कीमेटिक बनाना है।
एक तरफ नॉर्थ बनाना, एक तरफ साउथ बनाना, और ये कौन से मैग्नेट से? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये देख लो एक बार अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर आप क्या करना? सर हाँ पूछो। सर डीसी मोटर जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नहीं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल, हाँ, तो सर एसी मोटर फिर क्या करती है सेम सर? काम करती है, मैकेनिकल को सेम इलेक्ट्रिकल काम में, करती है, बस या डीसी सेम मोटर काम? डीसी करंट पे काम करती है, एसी मोटर एसी करंट पे काम करती है। जैसे अपना जो घर का ओके पंखा ओके है, सर। तो पंखा तेरा किस पे काम कर रहा है? एसी पे, है ना? यही मान ले तू बाजार से वो हाँ 9 सर, वोल्ट की बैटरी लेके आ, उस बैटरी से तू छोटे सा वो मोटर डीसी चला, पे काम वो करती है डीसी पे सर। काम करेगा। हाँ तो सर वो, हाँ सर सर। देखो अब फिर इसके अंदर एक कॉइल बनाना है, ऐसे ऐसे कॉइल बनाना, और एक बार इसको खाली यहीं तक लेके जाना ऐसे, और यहाँ बीच में एक लाइन बनाना, यहाँ बीच में एक लाइन बनाना। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कॉइल। ये क्या है आपकी? रेक्टेंगुलर कॉइल। तो रेक्टेंगुलर कॉइल लिख दो फिर इसके आगे। ठीक है, फिर यहां पे आप ऐसे दो आधी आधी रिंग बनाना, ऐसे दो रिंग, और यहां पे फिर एक ट्राइंगल ऐसे, तो इसको बोलते हैं अपन रिंग, इसको बोलते हैं अपन कार्बन ब्रश। रिंग और कार्बन ब्रश बना लो अपनी कॉपी में। मैं तुम्हें इनका फंक्शन समझाऊंगा। ये स्प्लिट रिंग है, देखो स्प्लिट रिंग का मतलब है कि रिंग को दो पार्ट में स्प्लिट कर रखा है, तोड़ रखा है। तो आधी रिंग इधर है, देखो आधी रिंग इधर है, ये स्प्लिट रिंग है, रिंग। और रिंग के आगे आगे क्या लगा हुआ है? कार्बन का ब्रश लगा हुआ है। बना लो अपनी कॉपी में साथ साथ। तो अब तक तुमने क्या क्या बना लिया? परमानेंट मैग्नेट, रेक्टेंगुलर कॉइल, रिंग और ब्रश। फिर क्या करो? यहां से एक वायर लेके आओ और यहां पे एक सेल से कनेक्ट कर दो, और यहां पे एक की बना दो। ये आपका क्या है? सेल या बैटरी लिख दो, और ये क्या आ जाएगी? आपकी की आ जाएगी। और की अगर ऑन है तो क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा, ऐसे इस तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा, और वापस इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपकी की हो गई, ये आपका ब्रश हो गया, ये आपकी रिंग हो गई, ये आपकी कॉइल हो गई, और ये आपकी मैग्नेट्स हो गई। आया समझ में कि तुम्हें नहीं समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। पूछो। सर ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं सर इनमें एक ही पोल होते हैं, एक में नहीं 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 नहीं, ये नॉर्थ है ना, इसके पीछे कहीं साउथ भी होगा, ऐसे अकेले पोल्स नहीं होते ओके दुनिया सर। में। दुनिया में ऐसा नहीं है कि अकेला नॉर्थ पोल। अगर कहीं पे भी नॉर्थ पोल है तो उसके साथ साउथ पोल पक्का होगा। अकेला नॉर्थ पोल नहीं हो सकता, अकेला साउथ पोल नहीं हो सकता। सर उन सर दोनों के ये नॉर्थ डायग्राम में साउथ की वाला समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सर ये डायग्राम में की क्या है? की मतलब खटका। खटका चालू करेगा तो करंट फ्लो करेगा ना भाई, खटका बंद होगा तो पंखा ओके कैसे सर, चलेगा? अच्छा हाँ, ओके सर, ओके। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ तुम्हें कि कोई डाउट है इसमें सबको? यस सर, क्लियर है। मंथन कोई डाउट है तो पूछो। देखो अपन ने सब कुछ बना दिया इसमें। अपन ने स्प्लिट रिंग भी बना दिया, कार्बन ब्रश बना दिया, करंट बना दिया। अच्छा हाँ, अब यहां पे ऐसे एरो करके लिख देना मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिख देना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का है उधर की तरफ, और करंट इस एरो के आगे लिख देना, ये करंट है। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा हो गया। ये साइड वाला तुम बनाओ या नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये कार्बन ब्रश का काम क्या है? देखो देखो, कार्बन ब्रश फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ करंट टू कॉइल। तो देखो नीचे यहां से आपका करंट आ रहा है, इस करंट को मुझे कॉइल में देना है, तो यहां पे बीच में कार्बन ब्रश आपका करंट को कॉइल में ट्रांसफर करने के काम आता है। क्योंकि कार्बन ब्रश में क्या होता है? फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, तो आपका करंट बड़ा आसानी से कॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। तो कार्बन ब्रश फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ करंट टू कॉइल। ये लिख लो अपनी कॉपी में कि कार्बन ब्रश का काम क्या है। और फाइनली फिर अपन आएंगे कि रिंग का काम क्या है, और इसके बाद तुम्हारा मोटर वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा।
सर ये आपकी आवाज बार बार कट क्यों रही है? यार ऐसा हो तो नहीं सकता, तुम सबको मेरी आवाज कट के आ रही है कि सिर्फ इसको आ रही है? नो सर, नहीं आ रही। ये तेरा सही नेट है। खराब है साले, ऐसे मत बोलो यार, सही करवाया मैंने लैपटॉप। लिख लिया? अच्छा सर, सही करा दिया क्या? कार्बन ब्रश फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ करंट टू कॉइल। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भाई साहब इस रिंग का काम क्या है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग? तो सर आप तो बोल रहे हो कि कार्बन ब्रश से ही अपना का काम हो जाएगा, कि कार्बन ब्रश लगाएंगे करंट पहुंच जाएगा, तो सर आपने फालतू रिंग क्यों लगाई? तो इस रिंग का क्या यूज है? तो लिखो अपनी कॉपी में, फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का मतलब है कि अपनी जो अंगूठी है उसके दो हिस्से हो गए, तो स्प्लिट रिंग का क्या फायदा है? देखो अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये कॉइल है, और मान लो कि इस कॉइल को अपन ने मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मान लो आपका करंट ऐसे जा रहा है। तो देखो होगा क्या पता है, अगर मान लो आप करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, क्या, वापस ध्यान से सुनना, तो इसका मैं साइड व्यू बना रहा हूं। जैसे मान लो साइड में दिखने पे ऐसा है, मतलब तुम साइड में खड़े रह के देख रहे हो तो कॉइल ऐसे है, तो ए और बी। अगर मान लो कि तुम करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो पता है क्या होगा, ये कॉइल आपकी ऐसे जाएगी, वापस घूम के ऐसे आ जाएगी, मतलब ये कॉइल पूरी गोल गोल नहीं घूमेगी। अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे ना, तो पता है क्या होगा, ये कॉइल आधा ऐसे घूमेगी, फिर वापस ऐसे आ जाएगी, फिर आधा ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे जाएगी। लेकिन तुमने कभी देखा है कि अपने पंखे को ऐसे घूमते हुए, कि पंखा ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा? पंखा तो कंटिन्यूसली गोल 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 घूमता रहता है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो आपकी मोटर पूरा घूम नहीं पाएगी। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करना। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, तो वो लाइन तुम्हें अपनी कॉपी में लिखनी है। तो लिखो अपनी कॉपी में, द स्प्लिट रिंग in the electric motor, also known as commutator, reverses the direction of current flowing through the coil after every half rotation of the coil. Due to this comma लगाना, the coil continues to rotate in the same direction. लिख लो अपनी कॉपी में। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या है, ध्यान से देखो। स्प्लिट रिंग क्या करती है, जैसे ही आपका कॉइल आधा टर्न लेती है ना, तो स्प्लिट रिंग करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देती है, ताकि आपका कॉइल ऐसे गोल 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 घूमता रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो पता है क्या होगा, कॉइल ऐसे जाएगी फिर वापस उल्टा घूम के आ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी फिर वापस उल्टा घूम के आ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी वापस उल्टा घूम के ऐसे आ जाएगी। लेकिन अपने को तो इसको कंटिन्यूसली गोल 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 घुमाना है, तो वो काम कौन करता है, स्प्लिट रिंग। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि द स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्सो नॉन एज कम्यूटेटर, है ना। तो स्प्लिट रिंग को अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटर भी बोलते हैं। रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो जैसे ही आपका कॉइल आधा घूमती है तो वो करंट की डायरेक्शन उल्टा कर देती है, ताकि आपकी कॉइल गोल गोल घूमती रहे। ड्यू टू दिस द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, लास्ट लाइन लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, और फिर डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप। सर हाँ पूछो। सर तो एग्जाम में क्वेश्चंस इसमें क्या क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में आएंगे या फिर ऐसे हाँ, आएंगे? 4-5 नंबर का टॉपिक ही है। एग्जाम में ऐसा भी आता है कि राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर अलोंग विद द वेल लेबल डायग्राम, और कौन सा रूल यूज किया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस, बताओ डीसी मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल करती है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल करती है, ये सब पूछ सकते हैं। अच्छा ओके सर। सर आप इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइजेस कब कराओगे और रिवीजन तुम भेजो, तुम डाउट्स भेजो, मैं तुम्हें करा दूंगा। तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, तो बुक के पीछे के क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, ट्राई करके मुझे डाउट्स भेजते जाओ, मैं तुम्हें करा दूंगा। तुम क्वेश्चन ट्राई करो, सबसे पहले अपनी बुक के पीछे के ट्राई करो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है तो तुम सबको अब मैं एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ डीसी मोटर का, और फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि डीसी से एसी कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ।
कि मैंने आज क्या पढ़ाया। तो आज मैंने ये पढ़ाया कि अपने पास अगर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर मान लो उसके बीच में मान लो एक कॉइल है, और मान लो कि इस कॉइल को मैंने एक रिंग और एक ब्रश के माध्यम से, मान लो मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से, और मान लो यहाँ पे की लगा रखी है, तो जैसे ही मैं की ऑन करूंगा तो ऐसे करंट पास करेगा, तो ब्रश के थ्रू होते हुए, रिंग के थ्रू होते हुए करंट कहाँ पे जाएगा, आपकी कॉइल में जाएगा, और ऐसे घूमते हुए करंट वापस क्या करेगा, ऐसे घूमते हुए करंट वापस बैटरी में आ जाएगा। तो इसके 4 पार्ट कर देते अपन, ए बी सी डी। तो इस BC वाले पार्ट पे तो आपका फोर्स 0 है, क्योंकि आपका करंट भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। DA वाले पार्ट पे भी आपका फोर्स 0 है, लेकिन AB वाले पार्ट पे फोर्स अंदर की तरफ है, DC वाले पार्ट पे फोर्स बाहर की तरफ है। तो जैसे ही तुम करंट पास करोगे तो क्या होगा, एक पार्ट पे फोर्स अंदर है, एक पे बाहर है, तो आपकी कॉइल क्या करेगी, गोल गोल घूमेगी। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, तो एक तो आपका परमानेंट मैग्नेट लगा रखा है, एक आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक आपका बैटरी है, एक आपका की है, एक आपका कार्बन ब्रश है, एक आपका रिंग है, और बीच में आपकी कॉइल है। इस कॉइल को अपन आर्मेचर भी बोलते हैं, तो लिख लेना अपनी कॉपी में, कॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मेचर। तो कॉइल को हम आर्मेचर भी बोलते हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि डीसी मोटर के अंदर क्या घूमता है, तो आप बोल सकते हो सर कॉइल भी घूम सकती है, और कॉइल को आर्मेचर भी बोलते हैं, तो आर्मेचर भी घूम सकता है। ठीक है, और फिर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ डीसी मोटर का कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करता है। कौन सा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। what happens when direction of current is reversed in DC मोटर। तो अगर एक DC मोटर में आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो what happens when direction of current is reversed in DC मोटर। तो तुम याद रखना, जैसे अगर तुम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे ना, तो आपके कॉइल के घूमने की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो कि अपने केस में क्या था, जब अपन करंट ऐसे पास कर रहे थे, तो याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया, इस वाले पार्ट पे फोर्स कहाँ लग रहा था, अंदर की तरफ, इस वाले पार्ट पे फोर्स कहाँ लग रहा था, बाहर की तरफ। तो आपकी कॉइल कैसे घूमती, ऐसे घूमती। लेकिन अगर मान लो आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो, मान लो कि तुम करंट उल्टा फ्लो कराते हो ऐसे, तो इस केस में क्या होगा, इस वाले पार्ट पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इस वाले पार्ट पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो आपकी कॉइल कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घूमेगी। तो लिखो अपनी कप में, इफ डायरेक्शन of current is reversed, comma, direction of rotation of coil also reverses। तुम्हें पता है, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन अपने इंडिया में जो पंखे होते हैं ना, अपने पंखे की ब्लेड जो होती है, तुमने देखा होगा कभी से स्ट्रेट होती है। अपने पंखे की जो ब्लेड होती है ना, एकदम स्ट्रेट होती है। लेकिन तुम जैसे रशिया की बात करो, तुम चाइना की बात करो, जापान की बात करो, जहां पे ठंड ज्यादा होती है, तो उनके पता है पंखे के जो ब्लेड होते हैं वो ऐसे टेढ़े होते हैं ऐसे। तो पता है वहां पे क्या होता है, वहां पे पंखे के 2 स्विच होते हैं, एक स्विच समर्स के लिए, एक स्विच विंटर्स के लिए। तो समर्स में इस पंखे को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, विंटर्स में इस पंखे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है ना। क्योंकि समर्स में हम ये चाहते हैं कि नीचे की गर्म हवा ऊपर चली जाए, विंटर्स में हम ये चाहते हैं कि ऊपर की गर्म हवा नीचे आ जाए। तो जनरली कई जहां पे जो ठंडे कंट्रीज है, ठंडी ठंडी जगह, वहां पे पंखों के 2 बटन होते हैं, एक बटन समर्स के लिए होता है, एक विंटर्स के लिए होता है, जो पंखे को उल्टी डायरेक्शन में घुमाता है। अपने इंडिया में तो पंखे फर्जी होते हैं। अपने इंडिया के पंखों का एक ही काम है कि रूम के अंदर जो हवा है उसको गोल गोल घुमाओ। अपने पंखे ये कोई फिजिक्स पे बेस नहीं है, अपने पंखे ऐसे बना दिए किसी ने। लेकिन जो ठंडे देश है वहां के पंखे थोड़े अलग होते हैं, उनकी ब्लेड टेढ़ी होती है। सर अपने पंखे तो गर्मी में और गर्म हवा देते हैं सर। अपने पंखे एक ही काम करते हैं, अपने रूम में जो हवा है उसको बस घुमाते हैं, है ना। लेकिन अपन बेसिकली क्या चाहते हैं, देख तुम लोगों को शायद पता हो नहीं पता हो, ठंडी हवा होती है ना बेटा, वो भारी होती है, वो जमीन के आसपास होती है। और जो गर्म हवा होती है ना, वो हल्की होती है, वो ऊपर होती है, हाँ कमरे में ऊपर की तरफ।
तो अगर आपको ऊपर की गर्म हवा नीचे लेके आनी है तो आपको पंखा क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और मान लो नीचे की गर्म हवा ऊपर भेजनी है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो विदेशों में ऐसा होता है। अच्छा, ये है तुम्हारा डीसी मोटर। बस एक लास्ट लाइन लिख लो तुम अपनी कॉपी में, एक लाइन लास्ट लाइन लिखो अपनी कॉपी में। अच्छा हाँ, ये तो हो गया, ये पूरा हो गया। आपके कोर्स में डीसी मोटर ही है, एसी मोटर नहीं है। डीसी एसी डीसी जनरेटर है, जनरेटर दोनों है। मोटर आपके कोर्स में खाली डीसी है। और कुछ पूछना है तो पूछो इसमें। और सर कोई वो doubt है? एसी एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछो। सर की डायरेक्शन कैसे चेंज करती है मतलब? नहीं, उसमें एक की नहीं होती बेटा लक्षिका, दो की होती है। तो एक की जो होगी वो क्या करेगी कि मान ले पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, और दूसरी की में नेगेटिव इधर होगा पॉजिटिव इधर होगा। तो इसको स्विच ऑन करेगी तो करंट ऐसे जाएगा, इसको स्विच ऑन करेगी तो करंट ऐसे जाएगा। ओके सर। इसमें खटके ही दो अलग अलग होते हैं। अच्छा अनन्या, वो एसी वर्सेस डीसी का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, है ना, तो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे बोल देना। और देखो मैं आज ना, आज जो मैंने पढ़ाया ना, इस फाइल का पीडीएफ बना के मैं तुम सबको भेज रहा हूँ। आज भेजूंगा तो कल सुबह तक अगर मान लो किसी के पास नहीं आया तो मुझे बताना, है ना। वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उस व्हाट्सएप पे, मैं तुम सबको ब्रॉडकास्ट में ऐड तो कर रखा है ना, बट फिर भी नहीं आए तो मैं तुम्हें पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं भेज दूंगा, आज नहीं आया तो मुझे बताना। और प्लवित भाई, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है भाई, तो तुम तो अभी आए हो तो मैं तुम्हें भेज दूंगा बेटा, देख लेना इसको, है ना। डीसी मोटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना। ओके सर, थैंक यू सर।